कल से हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसका नाम हमने रखा था 60 डे हार्ड चैलेंज। और ये चैलेंज हम 25 मई 2025 तक कंटिन्यू रखेंगे। और अगर हम इस डेट तक अगर दिनों को काउंट करते हैं तो आज से हमारे पास में करीब 59 दिन बचते हैं। इन 59 डेज के अंदर ही हमें अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं आपको रोजाना सुबह एक टारगेट दूंगा और उस टारगेट को अपन रात को सोने से पहले फिनिश करेंगे और ये जर्नी हम सभी लोग साथ में मिलकर पूरी करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग जुड़े हुए आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, जहाँ पे सीसेट के क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सामने वाला आपको जिसको आ रहा होगा जवाब वो उसको सॉल्व करके दे भी देगा। इससे दोनों का फायदा है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट है तो आप क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जिस व्यक्ति को आंसर नहीं मिल रहा है उसको आंसर भी मिल जाएगा। खैर, ये तो हमने इस प्लान के बारे में हमने कल डिटेल में बात की थी। अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को मैंने अपलोड कर रखा है, एक बार के लिए आप देख लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वो है आप आज की तारीख में एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे हमने कल देखा था कि हम जो काम कर रहे हैं, एक दिन अपन पीवाईक्यू का पेपर सॉल्व करेंगे, एक दिन अपन मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, हम प्रीलिम्स तक एटलीस्ट करीब 25 के आसपास मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे और 25 पेपर के आसपास हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो ओवरऑल हम करीब 5000 क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेंगे। और अगर हम प्रीलिम्स के लिए 5000 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे माइंड में वो हैबिट बन जाती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, और ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उससे हेल्प नहीं होगी, जितना ज्यादा आपकी माइंड को हैबिट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की उससे हेल्प होगा। काफी लोग इस बात से परेशान है कि वो पढ़ तो रहे हैं बट उसको याद नहीं हो रहा है। याद नहीं हो रहा है तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो कल हमने पीवाईक्यू पेपर सॉल्व किया था जो कि 2014 का पेपर था, 2024 का पेपर था। और आज की तारीख में अपन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि अगर आप चाहे तो आप विजन का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, फॉरम का लगा सकते हैं, चाहे तो बाजीराव एंड रवि का भी लगा सकते हैं। आपके पास में किसी ना किसी कोचिंग का तो हो गई। अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा एक वेबसाइट की, वहां से आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है और आप वहां से मंगवा लेना। और अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया वहां पे मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो आप चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के माध्यम से, आईपैड है तो आईपैड के माध्यम से, और अगर आपके आसपास में प्रिंट आउट निकालने की दुकान है तो वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। सो आज के टारगेट में सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट लगा लेना है। इसके बाद में अगर अपन सीसेट में अगर देखेंगे तो सीसेट में आप, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सीसेट के लिए अपन ज्यादा टाइम तो नहीं देंगे पर टाइम जरूर देंगे। यानी कि अपन रोजाना बेसिस पे करीब 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम देंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम देंगे अपन परसेंटेज को। देखिए, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में कवर नहीं होगा, बट हाँ 2 दिन के अंदर अंदर परसेंटेज कवर हो जाता है। करीब 2 घंटे का टाइम देंगे तो जितनी बेसिक समझ आपको लेनी है यूपीएससी लेवल के लिए उतनी आपको समझ में आ जाएगी परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो सीसेट के लिए आप परसेंटेज टॉपिक को आप लगा लेंगे। और एनसीईआरटी में अपन बात करेंगे तो ज्योग्राफी क्लास 7 के एनसीईआरटी को आज आप फिनिश कर लीजिएगा। साथ में करंट अफेयर्स में अगर अपन बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप पॉलिटी की मैगजीन को आप रिवाइज कर सकते हैं। मुझे पता है जहां तक आपने पढ़ा होगा, बट आप करंट अफेयर्स के लिए पॉलिटी की मैगजीन को पढ़ लीजिएगा। और इसको अपन 2 दिन का टाइम दे सकते हैं। आज की तारीख में आधा पढ़ लीजिएगा, आधा आप कल की तारीख में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 2 दिन में फिनिश हो जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा पेज है भी नहीं, तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इसको आप 3 दिन के लिए डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। देखिए, बिगुल तो बच चुका है, टाइम कम है, मुझे पता है टारगेट के अंदर मैं आपको जो चीजें दे रहा हूं उसके अंदर भी टाइम लग रहा होगा, बट एटलीस्ट जहां तक मुझे उम्मीद है आपको डेली बेसिस पे कम से कम 11 से 12 घंटे का आप टाइम रेगुलर बेसिस पे देना आप शुरू कर लीजिए। अभी वो टाइम नहीं है कि आप 8-9 घंटे की स्टडी से आपका काम चल जाएगा। यूजली यूपीएससी एस्पिरेंट को 8 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप इतना पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, बट अभी प्रीलिम्स सिर पे हैं तो आप कम से कम 11 से 12 घंटे का टाइम दीजिए अपने आप को, इससे चीजें बेहतर होगी। ठीक है, और रिवीजन के लिए अभी एक बेहतरीन टाइम है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों के ऊपर अगर आप ढंग से ध्यान देंगे तो चीजें बेहतरीन हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जहां पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट तो अपलोड हो ही रहे हैं, साथ में चीजों इनके साथ में जो सीसेट के लिए जो आपके डाउट आ रहे हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। साथ में आप बाकी एस्पिरेंट के साथ में भी डिस्कस कर पाएंगे, वो भी मैं आपको नीचे सारी जानकारी बता दूंगा। सो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको और भी इस ग्रुप से जुड़ना है और भी इस चैलेंज के साथ में नई नई चीजों को जानना है तो आप चाहे तो मुझे जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं 7976479107, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। यहाँ पे डायरेक्ट मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास में भी इतना टाइम नहीं है, इसके कारण मैं डायरेक्ट इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा स्लाइड के माध्यम से, और डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा रोजाना का एक टारगेट आपको दूं, और ये मैं लगातार 59 डेज तक कंटिन्यू करूंगा। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी आसान नहीं है। इन सबके साथ में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी आपको जल्दी समझनी है, तो आप चाहे तो हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, और ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जल्दी में पढ़ना है तो भी टाइम कम है तो आप क्लासेस के माध्यम से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे काफी डिटेल में हमने एनसीईआरटी को कवर किया है, तो चाहे तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबके साथ में एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हमने
जो आपको पीवाईक्यू के लिए आपको बोला था, पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम आपको कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको डिटेल में गूगल नहीं देता है, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी को यूज कैसे करना ये हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया है हमारे चैट जीपीटी के कोर्स में, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और इसको यूज कीजिए। अगर आपको चैट जीपीटी आता है तो बेटर है, अगर नहीं आता है तो आप सीखिए और फिर चैट जीपीटी को यूज कीजिए। सारी चीज में जितना हो सके मैं अपने एंड से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई देगा, बट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इन चीजों से आपको हेल्प हो रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी एक प्यारी सी कमेंट ज्यादा से ज्यादा छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी कमेंट मुझे मोटिवेट करेगी, क्योंकि 59 डेज कंटिन्यू वीडियो करना ये भी आसान नहीं है, मुझे खुद को भी पढ़ना है। ये जो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ये चैलेंज मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ, ये चीजें मैं भी आपके साथ साथ में पूरा कर रहा हूँ। और ग्रुप में अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना तो आप पेस्ट किया कीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी रिप्लाई दे दिया करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं कल वापस इसी टारगेट के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। नमस्कार, जय हिंद।